Assalamu alaikum. Today we will discuss the topic Introduction to Food Analysis. अब इससे जो कॉन्टेक्ट है हम इसके पहले देखते हैं कि इस टॉपिक में आज हम क्या क्या पढ़ेंगे। इसमें फर्स्टली व्हाट इज़ फूड, फूड क्या है, मेजर एक्सेप्ट ऑफ फूड्स, उसके मेजर एक्सेप्ट क्या है, जनरल इन्फॉर्मेशन उसकी, और वाई वी नीड एनालिसिस, हमें इसकी एनालिसिस करने की क्या ज़रूरत पड़ती है, बेनिफिट ऑफ फूड एनालिसिस, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ एनालिसिस, पर्पस ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, वाई फूड इंडस्ट्री नीड फॉर एनालिसिस, वाई गवर्नमेंट नीड फूड एनालिसिस, एंड इंस्टीट्यूट एंड अथॉरिटीज़ फॉर क्वालिटी चेक, मीन्स ये कौन सी अथॉरिटीज़ और इंस्टीट्यूट हैं जो इस क्वालिटी को चेक करने के लिए वर्क कर रहे हैं। सो फर्स्टली हम देखते हैं व्हाट इज़ फूड। फूड क्या है? बेसिकली फ़ूड एक मुख्तलिफ़ केमिकल नेचर रखने वाली एक अशिया का मजमूआ है जिसको इंसान खाते हैं, जिसे हम खाते हैं। फ़ूड एक ऐसी प्रोडक्ट है जो नेचुरली तौर पर हासिल की जाती है या फिर आर्टिफिशियली फॉर्म की जाती है। ये फ़ूड या तो लिक्विड फॉर्म में होगी या सॉलिड फॉर्म में होगी। हम इसे खसूसियत अज्जा और मखसूस तैयारी में इसको प्रिपेयर करते हैं, फिर इसे हम खाते हैं ताकि हम इसको ग्रो कर सकें, हम इससे एनर्जी हासिल कर सकते हैं, इसके हमें टेस्ट के बारे में पता हो सके। नेक्स्ट, फूड का कंसेप्ट क्लियर करने के लिए और भी बहुत से तरीके होते हैं, वो इसकी कंपोजिशन के हवाले से भी हो सकते हैं। मसलन इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, फैट्स शामिल होते हैं। इसी तरह इंसान जिस तरह के फ़ूड को हासिल करता है वो मुख्तलिफ़ कल्चर या तहज़ीब में मुख्तलिफ़ जगह पे मुख्तलिफ़ होंगे। जैसे अब कुछ फूड्स हैं हम उनको शिकार करके हासिल करते हैं, कुछ फूड को हम उगाते हैं, ग्रो उसको मतलब एग्रीकल्चर के ज़रिए हम उसको उगाते हैं। तो ऐसे फूड की डेफिनेशन इस तरह भी हम कहते हैं कि इसकी नेचर वाइज भी फूड को हम कह सकते हैं कि इसकी जो नेचर है वो ऐसी नेचर जो हमें फ़ायदा दे। मीन्स के फूड कल्चर पर भी डिफ़ाइन किया जाता है, डिपेंड होता है, फूड कल्चर पर भी डिपेंड होता है। कुछ फूड कल्चर कुदरती तौर पर होते हैं और कुछ प्रोसेस फूड होते हैं, और हम मुख्तलिफ़ जगह पर मुख्तलिफ़ इसकी कंसेप्ट होंगे फ़ूड के लिहाज से। नेक्स्ट इसके हम मेजर एक्सेप्ट देखते हैं। फ़ूड के बारे में हमें दो अहम बातें हमें याद रखनी चाहिए, एक इसकी केमिकल कंपोजिशन, दूसरी इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी। इसके अंदर मीन्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में देखते हैं हम इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं, बज़ाहिर वो दिखने में कैसी है, इसकी खसूसियत क्या है, और क्योंकि केमिकल कंपोजिशन है, कंपोजिशन से इसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू निकालते हैं। न्यूट्रिशन वैल्यू हम उसकी केमिकल कंपोजिशन से ही निकाली जाती है, और इसकी हालत को देखा जाता है मसलन अगर किस तरह की केमिकल कंपोजिशन में एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, मिनरल्स की तादाद है। अब कुछ शख्स के लिए रिक्वायरमेंट के एन मुताबिक होगी तो उस फूड को उसके लिए बैलेंस डाइट समझा जाएगा, और यही केमिकल कंपोजिशन फिज़िकल प्रॉपर्टी को सामने रखकर कुछ लोग इसको यूज़ करते हैं, और इसी की बेस पर फूड एनालिसिस किया जाता है। कानून साजी की जाती है। फूड के डिफरेंट इंस्टीट्यूट जो फूड के सैंपल को एनालाइज करते हैं और लोगों को रिकमेंड करते हैं कि आप ये चीज़ें लें, इस चीज़ को खाएं, ये चीज़ आप यूज़ करें। मीन्स के सैंपल को एनालाइज करके लोगों को रिकमेंड करते हैं कौन सी चीज़ खानी चाहिए, कौन सी नहीं खानी चाहिए। जिसकी केमिकल कंपोजिशन में कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको फिर जो गवर्नमेंट है वो बैन कर देती है, जो लैब वगैरह में उसको बैन कर दिया जाता है। नेक्स्ट इसकी जनरल इंट्रोडक्शन है। इसकी अब जो जनरल इन्फॉर्मेशन है इसमें हम देखते हैं कि फ़ूड को एनालाइज इसलिए किया जाता है ताकि गवर्नमेंट और ऑफिशियल एजेंसी हैं वो फ़ूड की लेबलिंग के मुताबिक फ़ूड की कंपोजिशन को चेक कर सकें, और इसके अलावा अगर इसमें कोई ऐसी चीज़ है जो लेबल पर नहीं है तो इसे बैन किया जाए, इसलिए फ़ूड को एनालाइज़ किया जाता है। गवर्नमेंट लेवल पर भी और प्राइवेट लैब्स में भी इसको अब एनालाइज़ किया जाता है ताकि जो भी प्रोडक्ट मार्केट में आ रही है तो वो हमारे खाने के लिए बेनिफिट है भी है कि नहीं है, और इससे मुल्क में होने वाले इकोनॉमिक लॉस और कंज्यूमर डैमेज को बचाया जा सकता है। फूड एनालिसिस में रोज़ मतलब दिन बाय दिन डिफरेंट तरीक़ों से इसको किया जा रहा है। मीन्स के फ़ूड को एनालाइज करने के मुख्तलिफ़ मकासद हैं। फ़ूड के एनालिसिस में दो चीज़ें शामिल होती हैं, मसलन ऑर्गेनोलेप्टिक डिटर्मिनेशन यानी हवासे खमसा के ज़रिए हम एनालिसिस कर सकते हैं। मीन्स कि उसको चख कर, टेस्ट कर, छू कर, देख कर फ़िज़िकल हालत को हम देखा जा सकता है। अगर उसकी फ़िज़िकल कंडीशन से ही हमें सम टाइम पता चल जाता है कि ये चीज़ हमारे लिए अच्छी नहीं है। और दूसरी इसकी ऑब्जेक्टिव एनालिसिस प्रोसीजर, मींस कि जिसमें फ़िज़िकल, उसकी केमिकल, माइक्रोस्कोपिक और माइक्रोबायोलॉजिकल डिटर्मिनेशन शामिल हो जाती है कि माइक्रोस्कोप के ज़रिए हम देखते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स उसमें ऐड तो नहीं हो गए हमारे प्रोडक्ट में। नेक्स्ट है कि वाई वी नीड फूड एनालिसिस। तो जो फूड एनालिसिस की हमें ज़रूरत ही क्यों पड़ती है, तो इसको हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। एक बेनिफिट ऑफ फूड एनालिसिस, सेकंड वन क्वालिटी कंट्रोल फॉर फूड एनालिसिस। तो फर्स्टली हम इसका बेनिफिट ऑफ फूड एनालिसिस देखते हैं। तो जो बेनिफिट ऑफ फूड एनालिसिस है उसमें हमारे पास कौन कौन से बेनिफिट हैं जो फूड एनालिसिस के लिए
करके हमारे बेनिफिट में शामिल होते हैं। किसी भी फूड में टॉक्सिन को रिमूव कर सकते हैं ताकि हमारी हेल्थ पर बैड इफ़ेक्ट ना हो। हम इसको प्रिजर्व करने के तरीके भी देख सकते हैं कि हम अपनी फ़ूड को स्टोर कर लें, उसको प्रिजर्व कर लें। और हम मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं, इससे भी हम चेक कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन टास्क है कि वो मार्केट में कहाँ कहाँ कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इसको हम चेक कर सकते हैं फूड एनालिसिस के ज़रिए। और ये भी हमारी फूड एनालिसिस के बेनिफिट में शामिल हो सकता है। और फूड को ज़्यादा से ज़्यादा हम कैसे बना सकते हैं कम टाइम में। फूड से पहले हम मीन्स के वक्त से पहले हम फूड को कैसे तैयार कर सकते हैं, दूसरे इलाकों में फूड को ट्रांसपोर्ट कैसे कर सकते हैं, और अपने फूड को ख़राब होने से हम कैसे बचा सकते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज़म से इसे कैसे महफूज रख सकते हैं, ये भी हम फूड एनालिसिस के ज़रिए ही कर सकते हैं। इसके अलावा बेनिफिट में आता है कि बेटर वे में हम कैसे फ़ूड बना सकते हैं और कैसे इसको प्रिजर्व कर सकते हैं, ये भी इसके बेनिफिट में आता है। और इसके अलावा हम फूड की क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं। जैसे अब कुछ फूड्स आइटम्स होते हैं जिससे लोगों को एलर्जी होती है, लाइक डायबिटीज़ पेशेंट्स, वो शुगर फ्री आइटम्स को यूज़ करते हैं, चीज़ों को खाते हैं। तो हम इससे फूड की क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं कि कुछ लोग जो लोग इसको नहीं यूज़ कर सकते तो उनके लिए अलहदा मीन्स के इम्प्रूव क्वालिटी की फ़ूड हम तैयार करते हैं। नेक्स्ट इसकी सेकंड टाइप थी क्वालिटी कंट्रोल इन फूड एनालिसिस। जो हम अपने फूड और प्रोडक्ट को जो स्टैंडर्ड रखते हैं इसके मुताबिक हम प्रोसेसिंग बनाते हैं, अपने फूड को चेक आउट और बैलेंस रखते हैं और इसकी प्योरिटी को चेक करते हैं। तो ये हमारी क्वालिटी कंट्रोल में आएगा। क्वालिटी कंट्रोल ऑफ फूड कैरेक्टराइजेशन होती है ताकि जो कस्टमर की डिमांड है हम उसको पूरा कर सकें, उसके मुताबिक हम उसकी फ़ूड उसको दे सकें, उसकी क्वालिटी को उसको हम प्रोवाइड कर सकें। और क्वालिटी कंट्रोल इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये बैलेंस एंड चेकआउट में रखने में हमारी मदद करती है। हमारा प्रोसेस हो रहा होता है, वो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है, इसमें कोई कंटेमिनेटेड तो नहीं हो रही, इसको हम चेक करते हैं क्वालिटी कंट्रोल के ज़रिए। क्वालिटी कंट्रोल को चेक करने के लिए ये ऑप्शनल नहीं है, ये एसेंशियल होता है क्वालिटी कंट्रोल को चेक करने के लिए। नेक्स्ट इसका पर्पस ऑफ क्वालिटी कंट्रोल आर मीन्स कि जिसके पर्पस हैं क्वालिटी कंट्रोल के वो क्या हैं। क्वालिटी कंट्रोल हम अपने बिज़नेस को प्रोटेक्ट करने के लिए करते हैं, मीन्स के यूज़ करते हैं कि जो सप्लायर की चीटिंग से महफूज रख सकें उनको, इक्विपमेंट के डैमेज और कस्टमर और सप्लायर की जो हेरा फेरी है उसको हम पकड़ सकें और मुल्क के लॉ के मुताबिक हम काम कर सकें कि ये हमारे मीन्स के जो हम काम कर रहे हैं वो मुल्क जो हमारी कंट्री में लॉ है उसके मुताबिक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसलिए ये पर्पस ऑफ क्वालिटी कंट्रोल बनाए गए हैं। नेक्स्ट है फूड इंडस्ट्री नीड फूड एनालिसिस फॉर, जो मीन्स कि जो फूड एनालिसिस है वो फूड इंडस्ट्री है वो फूड एनालिसिस क्यों करती है, तो वो इसलिए करती है कि जो हमारा जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट है उसके लिए फूड एनालिसिस की ज़रूरत पड़ती है। जो लेबलिंग और कम्पीट फॉर, अगर हम दूसरी कंपनीज के साथ कम्पीट करना चाहते हैं तो इनसे हमारा प्रोडक्ट बनना चाहते हैं, इससे हमारा ज़्यादा प्रोडक्ट बनाएंगे, इसलिए हम फूड एनालिसिस की हमें ज़रूरत पड़ती है। अब और सस्ते और आसान मेथड में हम अच्छा प्रोडक्ट कैसे बना सकते हैं। अगर कोई कंप्लेन आ रही है तो उसे चेक करें कि कहाँ से मिस्टेक हो रही है। अगर प्रोडक्ट को एलिमिनेट ना कर सकें तो इसे रिसर्च नहीं कर सकते और इसके टेस्ट और क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं हम इसे। अगर जब ज़ाहिर बात है जब हम उस पर रिसर्च ही नहीं करेंगे तो हम नया प्रोडक्ट डेवलप ही नहीं कर सकेंगे, जो पिछले में जो मिस्टेक्स थी वो हम न्यू में नहीं करेंगे। नेक्स्ट है कि वाई गवर्नमेंट नीड फूड एनालिसिस, तो जो गवर्नमेंट है वो फूड एनालिसिस क्यों करती है, तो उसका फर्स्ट वन है कि मेक रेगुलेशन ताकि हम कानून बना सकें जो प्रोडक्ट पब्लिक को दिया जा रहा है इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, इसके लिए रूल्स और रेगुलेशंस बनाए जाते हैं। अब कंट्री लेवल में तो हम जो कम्पीट करते हैं वो आसान होता है, मीन्स कि अगर हमारी कंट्री में अपनी कंट्री में सिटीज़ में हम दूसरी सिटीज़ के साथ हम फूड एनालिसिस करते हैं कि उसमें ये प्रोडक्ट है, हमारा कंपटीशन उनके साथ होता है, तो ये एक इजी वे है। लेकिन जब हम इंटरनेशनल लेवल में कंपटीशन करते हैं, हम कोई चीज़ लॉन्च करते हैं तो गवर्नमेंट जो है वो इस इंटरनेशनल लेवल पर लॉन्च करती है, तो गवर्नमेंट को क्वालिटी कंट्रोल को चेक करना पड़ता है। किस इंटरनेशनल लेवल पे हम किसी चीज़ को लॉन्च करें वो छोटी बात नहीं होती कि हम उसको इंटरनेशनल लेवल पे दूसरी कंपनीज़ के साथ हम इसको कम्पीट कर रहे होते हैं, तो इसलिए हमें इसका क्वालिटी कंट्रोल को चेक करना होता है। और नेक्स्ट CFR कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशन, जो कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशन है ये प्रोडक्ट बनाता है भी और नहीं भी बनाता, और ये दूसरे कंपनीज़ के लिए बहुत बेनिफिट होता है क्वालिटी कंट्रोल के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कौन सी इंस्टीट्यूट और अथॉरिटीज़ है जो क्वालिटी कंट्रोल को चेक करती है, तो उसमें फ़र्स्ट जो है वो AOAC है, एसोसिएशन ऑफ एग्रीकल्चर केमिस्ट इंटरनेशनल।
सेकंड है AACCI, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ सीरियल केमिस्ट इंटरनेशनल। थर्ड वन है COCS, अमेरिकन ऑयल केमिस्ट सोसाइटी। ADHA, अमेरिकन पब्लिक हेल्थ एसोसिएशन। FDA, फूड एंड ड्रग एसोसिएशन। FAIS, फूड सेफ्टी एंड इंस्पेक्शन सर्विसेज। ये जो इंस्टीट्यूट और अथॉरिटीज़ होती हैं, ये क्वालिटी कंट्रोल को चेक करती हैं और नेक्स्ट जो फूड को एनालाइज करती हैं, फिर देन उसको मार्केटिंग में लॉन्च करती हैं। और दैट इज़ द एंड ऑफ माई लेक्चर। थैंक यू सो मच।